सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के लिए आप अपने आईडी पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें तो आपको लॉगिन होने के लिए आईडी पासवर्ड के लिए एक एसएसओ आईडी की ज़रूरत होती है। तो अगर आपके पास एसएसओ आईडी नहीं है तो वो कैसे बनानी है उसका वीडियो हमने पहले अपलोड किया हुआ है, तो उसे आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं, हमारे चैनल पर अवेलेबल है। जैसे आप एसएसओ में लॉगिन होंगे, यहाँ पर आपका डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको DCE इस वाले पर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, आवेदन है तो क्लिक करें पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपके सामने इस टाइप की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आपके जो कॉलेज का ज़िला है वो आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद में आपके ज़िले के जितने भी कॉलेज हैं वो आ जाएंगे। जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेना है उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है तो यहाँ पर हम यस कर देंगे। अगर आप नो करेंगे तो आपका ऑथेंटिकेशन आधार से होगा, और यस करेंगे तो आपका ऑथेंटिकेशन जन आधार से हो जाएगा। तो यहाँ पर जन आधार नंबर डालने हैं। जिसका भी आप आवेदन करना चाहते हैं उस मेंबर को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप जैसे उस मेंबर को सेलेक्ट करेंगे आप अगले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपने अपनी 12th कौन से बोर्ड से पास की है, तो हम RBSE राजस्थान बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में हमारा जो बोर्ड के रोल नंबर है वो लिखेंगे, और उसके बाद में हमारा जो नाम है उसका फर्स्ट लेटर लिखेंगे, फादर नेम का फर्स्ट लेटर लिखेंगे, कौन से ईयर में पास की है वो लिखेंगे, कैप्चा कोड फिलअप करेंगे, और उसके बाद में गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे। तो चलिए जल्दी से इस सारे काम को कर लेते हैं। अगर आपका बोर्ड चेंज है तो वो वाला भी आप चूज़ कर सकते हैं, CBSE, ITI या जो भी है वो भी यहाँ पर ऑप्शन आपको अवेलेबल है। बाकी आपका जो डेटा है वो ऑटोमेटिकली ऑनलाइन आपकी मार्कशीट के हिसाब से आ जाएगा, तो इसमें आपके कुछ भी गलत होने के चांस नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो हम फिलअप कर देते हैं। गेट डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे, हमारा जो नाम है, पिता का नाम है, वो सारा यहाँ पर जो कैटेगरी है ऑटोमेटिक आ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ हम यस करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देखें तो कुछ एक चीज़ें हमें भरनी होगी, बाकी सारी चीज़ें हमारे जन आधार और आधार और मार्कशीट से ऑटोमेटिक फेच हो जाएगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आपकी वोटर आईडी है या फिर नहीं। तो ये सारी जो जानकारी है वो हम एक बार और क्रॉस चेक कर लेंगे, सारी जानकारी सही है। वोटर आईडी है या नहीं, तो हमारे पास नहीं है तो हम नो कर देंगे। अगर आपके पास अपार आईडी है तो आप भर सकते हैं, बाकी आप इसे खाली रख सकते हैं। जिस भी जगह रेड मार्क लगा हुआ है, रेड स्टार, वो आपको भरना अनिवार्य है, बाकी आप खाली छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आधार नंबर है वो अनिवार्य है, तो हम जो भी स्टूडेंट है उसके आधार नंबर भर देते हैं। उसके बाद में उसकी कैटेगरी पहले से चूज़ है, उसकी जो कास्ट है तो जाति जो भी है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर अगर दिव्यांग है तो यस, अन्यथा हम यहाँ पर नो कर देंगे। और यहाँ पर डिफेंस में है तो यस, अन्यथा नो कर देंगे। BPL से है तो यस, अन्यथा नो कर देंगे। अगर माइग्रेट है तो यस, अन्यथा नो कर देंगे। कश्मीर वासी कुछ है तो। उसके बाद में आप देखें तो असम का कोई रेजिडेंस है तो उसके लिए भी यस नो का ऑप्शन है, तो वो भी आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे अगर कोई असम का है तो। बाकी यहाँ पर हमारा नो रहने वाला है। उसके बाद में स्टेट एम्प्लॉय है तो यस, अन्यथा हम यहाँ पर भी नो कर देंगे। कोविड का यहाँ पर कोई है तो हम उसे भी यस है तो यस, अन्यथा नो कर देंगे। और यहाँ पर अगर आप अल्प आयु वर्ग से सीमांत या लघु में हैं तो आप यस और नो कर सकते हैं। अगर आप यस करेंगे तो इसका जो सर्टिफिकेट है यहाँ पर आप क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे, और इसको आपको फिलअप करके साइन करवा के कंप्लीट करके इसे आगे जमा करवाना होता है। तो चलिए आगे की जानकारी हम यहाँ पर फिलअप करते हैं। सबसे पहले अब हमारा एड्रेस डिटेल आ जाएगा। एड्रेस डिटेल में हम इंडियन चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में हमारा जो एड्रेस है वो हम चूज़ करेंगे। उससे पहले हम रेजिडेंट ऑफ राजस्थान यस कर देंगे, बोनाफाइड का। उसके बाद में गांव का नाम लिखेंगे, जिला सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हमारी तहसील यहाँ से चूज़ कर लेंगे, पिन कोड लगाएंगे। हमारा जो परमानेंट एड्रेस है, प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, कॉपी करेंगे, ऑटोमेटिकली ये एड्रेस इधर आ जाएगा। यहाँ पर हमें बोनस नंबर की ज़रूरत नहीं है, नो करेंगे। यहाँ पर 10th की जानकारी भरेंगे, बोर्ड का नाम लिखेंगे। उसके बाद में 10th के जो रोल नंबर है वो यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे। उसके बाद में हमारे जो स्कूल का नाम है जहाँ से हमने 10th पास की है तो वो हमें हमारे रिज़ल्ट के हिसाब से यहाँ पर भर देनी है। कौन से ईयर में हमने जो अपनी 10th की क्लास है वो हमने कंप्लीट की है, मतलब 10th की, तो यहाँ पर हम सारी जानकारी यहाँ पर फिलअप कर देंगे। तो इसके लिए हम 10th की मार्कशीट का प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ पर स्कूल का नाम हम सही से लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम ईयर चूज़ कर लेंगे कि कौन से ईयर में हमने ये पास की है। तो हमारा जो पासिंग ईयर है
वो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर हमारे मैक्सिमम कितने टोटल मार्क्स थे, उसमें से कितने नंबर हमें मिले हैं वो यहाँ पर लिखेंगे, और रिज़ल्ट में हमारा पास रहा है या क्या रहा है वो यहाँ पर हम कर देंगे। उसके बाद में 12th में भी हमें आधी जानकारी आप देखें तो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, रोल नंबर तक, स्कूल का नाम फिलअप करना है, बाकी सारी जानकारी आपकी ऑटोमेटिकली जो आपने स्टार्ट में जो नंबर डाले थे उससे ऑटोमेटिकली यहाँ पर फैच हो जाएगी। तो यहाँ तक हमारी जो सारी जानकारी है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में इसमें भी हम जो रिज़ल्ट है उसे पास कर देंगे। उसके बाद में हमारे जो 12th क्लास थी उसमें हमारे सब्जेक्ट क्या क्या थे, तो वो सब्जेक्ट यहाँ पर चूज़ करने हैं। तो जो भी हमारे सब्जेक्ट हमने लिए थे, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हमने सेलेक्ट किए थे, तो वो हम यहाँ पर भर देंगे। तो रिज़ल्ट में देख के आप भी जो 3 सब्जेक्ट होते हैं कंपलसरी ना होकर ऑप्शनल वाले जो सब्जेक्ट आपने चूज़ किए थे वो यहाँ पर हम फिलअप कर देंगे। उसके बाद में हम कौन सा आप यहाँ पर हम BA BCom जो भी कोर्स करना चाहते हैं वो चूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हमें सब्जेक्ट्स के कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने होंगे, तो यहाँ पर हमें 3 सब्जेक्ट चूज़ करके अपना कॉम्बिनेशन कंप्लीट करना होता है। जिस भी सब्जेक्ट को आप चूज़ करेंगे उसके कॉम्बिनेशंस आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको टोटली 5 कॉम्बिनेशंस आपको बनाने होते हैं। तो एक एक करके आपको सारे जो कॉम्बिनेशंस हैं वो सेव करने हैं। जो भी आप 1 नंबर पर रखेंगे वो आपका प्रायोरिटी में रहने वाला है। तो आप एक एक करके अपने हिसाब से जो भी आप कॉम्बिनेशन आपको सही लगे वो आप चूज़ कर लेंगे। जैसे आप एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे उसके जितने भी अवेलेबल कॉम्बिनेशंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। तो हमारे जो कॉम्बिनेशंस है वो हम एक एक करके यहाँ पर चूज़ करते रहेंगे। उसके बाद में जिस भी कॉम्बिनेशन को हमें लगे कि हाँ ये वाला कॉम्बिनेशन सही है, उसके सामने वाले चेक बॉक्स पर राइट करना है। उसके बाद में ऐड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से हमें टोटली 5 जो कॉम्बिनेशन है सब्जेक्ट के वो हमें तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट्स आप लेना चाहते हैं, तो जो भी आपको सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट वो आप ऊपर रखेंगे और बाकी के आप यहाँ पर डाउन में रखते जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से कर लेंगे, और जितने भी सब्जेक्ट्स की आपको ज़रूरत है वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आप चूज़ करते जाएंगे, और जो भी अवेलेबल कॉम्बिनेशंस हैं उसमें आप सारे चीज़ें देखते रहेंगे। कुछ सब्जेक्ट्स आपको प्रैक्टिकल के भी मिलेंगे, तो ये चीज़ें आपको ध्यान से चूज़ करनी है, और यहाँ पर आपको किसी टाइप की कोई मिस्टेक नहीं करनी है। मेरिट में ये आपके काफ़ी ज़्यादा आप देखें तो इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आप जो सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उस हिसाब से अगर आपको फर्स्ट मेरिट में नंबर नहीं आता है तो सब्जेक्ट के हिसाब से जो सीटें खाली रहती है उस हिसाब से अप डाउन आप हो सकते हैं। तो वो आपके कॉलेज पर डिपेंड रहने वाला है। तो यहाँ पर जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो हम हमारे हिसाब से चूज़ कर लेंगे। तो आप भी आपके हिसाब से अपने जो सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन आपको चाहिए वो आप यहाँ पर चूज़ करते जाएंगे। उसके बाद में इन सभी का एक ग्रुप जो है वो आप बना लेंगे, और 1 2 3 4 5 के हिसाब से अपने जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं वो आप यहाँ पर सेट कर लेंगे। तो हमारे भी 5 कॉम्बिनेशंस हम जल्दी से बना लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन बनाने में आप पूरा ध्यान रखें, क्योंकि आपको आगे वही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो यहाँ पर आपको पूरी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। तो जितने भी कॉम्बिनेशंस है वो बना लेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं ऑफर्ड सब्जेक्ट, तो यहाँ पर आप प्रायोरिटी में 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे भी नंबर्स हैं उस हिसाब से आपको जो भी फेवरेट सब्जेक्ट हो जिसको आप चाहते हैं वो आप ऊपर रखेंगे। इस हिसाब से अपनी जो लिस्ट है उसे आप कंप्लीट कर लेंगे। जो भी सब्जेक्ट आप अपने हिसाब से अप डाउन रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से सब कुछ यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो हम हमारे प्रायोरिटी के हिसाब से यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम पेरेंट्स करेंगे अदर डिटेल में। हमारे पेरेंट्स क्या काम करते हैं, तो हमारे खेती का काम करते हैं, एग्रीकल्चर कर देंगे। उनका जो एड्रेस है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। मोबाइल नंबर आप देखें तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ रहे हैं, तो इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लैंडलाइन नंबर नहीं है, इसे खाली रखेंगे। टोटल जो एनुअल जो इनकम है सालाना वार्षिक आय यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमारी जो फैमिली है नॉन टैक्स पेयर में आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर नॉमिनी में हम फादर चूज़ कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर 4 अलग अलग प्रायोरिटी है एक्टिविटीज़ है, इन्हें चूज़ करना होता है, NCC और सारे। तो ये आप अपने हिसाब से अप डाउन में जो भी चाहें आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेंगे। क्या आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है तो हम नो कर देंगे। यहाँ पर हमारे जो बैंक अकाउंट नंबर है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में अकाउंट में हमारा क्या नाम है वो यहाँ पर हमें चूज़ करना होता है, लिखना होता है। तो हमें इसके लिए बैंक की डायरी की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बैंक की डायरी हमारे पास यहाँ पर होनी अनिवार्य है। तो बैंक डायरी के हिसाब से हमारा जो नाम है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर हमारा कौन सा बैंक है वो हम यहाँ पर बैंक का नाम चूज़ कर लेंगे।
यहाँ पर आप देखें तो हमारे बैंकिंग की डिटेल्स हमारी जल्दी से हम भर देंगे। इसके बाद में यहाँ पर हमारी जो ब्रांच का नाम है वो लिख देंगे। उसके बाद में उसका जो IFSC कोड है वो यहाँ पर हम लिख देंगे। उसके बाद में आपको कुछ चीज़ें अपलोड करनी होती है। तो यहाँ पर आपको अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है जो कि 100 से 150 KB के बीच होना चाहिए। सिग्नेचर अपलोड करने हैं 50 से 100 KB के बीच में। बैंक पासबुक का फ्रंट अपडेट करना है। उसके अलावा आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, अगर आप किसी स्पेशल कास्ट से बिलोंग करते हैं तो वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो जल्दी से हम यहाँ पर सही करके फिलअप कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हम इस वाले चेक बॉक्स को राइट करेंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं वो सही से पढ़ लेंगे और उसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट पर क्लिक करेंगे हमारे सामने पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपका 10 रुपये का पेमेंट रहने वाला है। तो पेमेंट आप नेट बैंकिंग या फिर अपने नॉर्मली UPI का ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे उस ऑप्शन से आप यहाँ पर अपना जो पेमेंट है वो यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद में आप देखें तो आपका जो QR कोड है वो खुल जाएगा। यहाँ पर हमें साइट रिफ़्रेश करनी है। कभी कभी जो सर्वर है वो डाउन रहता है तो इस कारण ये इस टाइप की समस्या आ जाती है। इसके बाद में ये हमारा स्कैनर खुल चुका है। इस पर हमें हमारा जो पेमेंट है वो यहाँ पर कर लेना है। जैसे हमारा जो पेमेंट है वो कंप्लीट होगा उसके बाद में हमारा जो फॉर्म है वो प्रिंट आउट के लिए अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारा जो पेमेंट है वो हम QR कोड की सहायता से यहाँ पर कर देते हैं और जैसे ही हमारा पेमेंट कंप्लीट होगा हम आगे के ऑप्शन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा। उसके बाद में हमारा जो पूरा फॉर्म है वो हमारी स्क्रीन पर आ जाएगा। तो ये आप अपने कस्टमर को प्रिंट आउट करके दे सकते हैं। तो इस तरह से आप भी गवर्नमेंट कॉलेज का फॉर्म भर सकते हैं। आपको कोई समस्या नहीं आएगी। उम्मीद करूँगा आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नए और भी शानदार अलग अलग फॉर्म भरने के वीडियो के साथ में। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपको अगर किसी फॉर्म में कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट करें, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।